आज का प्रश्न है जी चित्त की स्थिरता। जी। आपका चित्त 24 घंटे में कितना शांत रह रहा है? 24 घंटे की बात करो। 4 घंटा मान लीजिए यहाँ छोड़ दीजिए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, 20 घंटे में आपका मन कितना शांत रहता है, स्थिर रहता है? 5-6 घंटा तो निद्रा में चला जाता है और 6 घंटा मान लीजिए, 14 घंटा बचा आपके पास। 14 घंटा में समझिए 5-6 घंटा तो और साहब का वो तो मतलब रेस्ट में रह जाता है, वो भी शांति 5-6 घंटा और शांति में रह जाता है। कोई 5-6 घंटा किस में रह जाता है? शांति में रह जाता है, शांति में। जी। वही इधर जाते हैं तो वही थोड़ा होता है मतलब फिर बस। 6 घंटा अगर चित्त स्थिर है तो आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। जी और इस उम्र में जी तो मैं तो देखता हूं कि संत के अलावा किसी का चित्त स्थिर रहता ही नहीं, बल्कि और चंचल हो जाता है। नहीं साहब, हम तो पहले चंचल बहुत होता था, लेकिन अब बिल्कुल शांति बना लिए हैं, क्योंकि वही अब कह धीरे रहा धीरे हूं। धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है कि कोई मतलब चंचल करने से कोई लाभ नहीं है, स्थिर करने से ही लाभ है। तो स्थिर करना, चंचल करना तो अपने बस का है साहब। और वही तो मैं, जो मूल पॉइंट है, अब जी इस पॉइंट पे आने के बाद जी आपको स्वयं अनुभव हो रहा होगा। जी हो रहा है कि नहीं हो रहा जी है? जी हो रहा है। क्योंकि किसी को भी आप कुछ कहेंगे भी, जी उस और सुनकर अनसुना करता है, जी अब करता है अपने मन वाली। जी। तो कहने से फायदा क्या है? नहीं तो फायदा क्या है? नुकसान हो जाता है ना। जी जी। आप उसको रोकते हैं, वो रुकता नहीं, क्योंकि प्रकृति के वेग में वो चल रहा है ना। जी जी और आप प्रकृति के वेग से अलग हो उसको करना चाहते हैं, जी तो वो अलग होगा, लेकिन समय से होगा, पहले नहीं होगा। जी जब एक बार धक्का खा लेगा जी तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप रुकेगा। जैसे अपने आप को आप ले लीजिए, जी जी जब तक कोई आपके ऊपर गार्जियन रहे होंगे जी तब तक आप अपनी मस्ती में रहे होंगे कि नहीं? जी जी। उनकी बात कोई अच्छी लगती है? ना। लेकिन जैसे 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 हिमालय से जो पत्थर चलता है जी पर्वत पर से, और नदी के वेग में बह करके वो जैसे जैसे नीचे उतरता है, वैसे देखिए घिसते 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 जी हरिद्वार तक आते आते जी कितना चिकना हो जाता है। जी, शालिग्राम बन जाता है। और नीचे आते आते घिसते घिसते और कितना चिकना हो जाता है। होता नहीं? वही पत्थर है, जी 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 ऊपर में कैसा था और नीचे घिसते 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 नीचे आते आते। अब जब पर्यटक जाते हैं, देखते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो पत्थर कितना चिकना लगता है, तो उठा लाते हैं। ले आते हैं कि नहीं लाते हैं? आप भी लाए होंगे। लाते हैं। और वही पत्थर ऊपर से अगर कहा जाए कि लेते चलो, तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो देखने में ही अच्छा वो लगा। ऐसा लगता है, अटपटा सा। वैसे ही है जिंदगी का। जिंदगी की वास्तविक शिखर है बचपना। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरता जाता है समाज के अंदर में, वैसे ही जब वो पहले तो मनमानी रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे उसकी वास्तविक स्थिति को समझता जाता है। जी ये होता है ना। जी और जैसे जैसे समझता जाता है, वैसे वैसे जब उसमें गंभीरता आती जाती है। जी फिर जिस पॉइंट पे हमारे गार्जियन रहे होंगे, उस पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए, जी और यही क्रम चल रहा है। जी। अब क्रम टूट नहीं रहा है, तो क्रम जब तक टूटेगा नहीं तब तक मोक्ष होगा कहाँ? जी। हम लोग क्या करने बैठे हैं? मोक्ष प्राप्त करने। जी तो मोक्ष की स्थिति कहाँ होती है? कोई शरीर से
आपकी मोक्ष नहीं होती है, जी जी मानसिक स्थिति से मोक्ष। मोक्ष होते हैं जी और वही हमें बस सीखना है, जी। मन को कैसे हम बदलें जी जी कि हमें राहत महसूस हो, जी अंदर से शांति महसूस हो। जी जी वही विधि मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको। जी। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं में स्वयं को स्थापित करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 773 दिन हो गए। तारीख 19 दिसंबर सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। हमने अभी शब्द का क्या प्रयोग किया है मालूम है? जी क्या? चित्त की स्थिरता पर। चित्त की स्थिरता पर, स्वयं को स्वयं में स्थापित करने के लिए। जी चित्त तो बाह्य बाह्य अंग है ना। जी पहले मन है, दूसरा चित्त है, तीसरी बुद्धि है, चौथा अहंकार यानी कर्म। जी इन सब से ऊपर मैं हूं। जी और मैंने शब्द का प्रयोग किया कि स्वयं को स्वयं में स्थापित करने के लिए। जी तो ये मन मतलब स्मृति, ख्याल। हम बैठे यहां हैं, शरीर यहां है, लेकिन मन भूत और भविष्य की कल्पना करके कहीं और रमण कर रहा है। शरीर भले यहां है। जी इसी को चंचलता कहते हैं, मन की चंचलता। हम स्वयं जहां हो, हमारा शरीर जहां हो, हमारा मन भी वहीं आना चाहिए, स्थिर हो। जी तब चित्त भी स्थिर होगा। जी चित्त का मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जी चित्त का काम है। जी प्रश्न करके उसे ढूंढता है। और यहां आपको ढूंढना नहीं है, जी बल्कि प्राप्त वस्तु की सदुपयोग करना है। जी जी
प्राप्त वस्तु में क्या क्या है? आपका पूरा शरीर, आपके शरीर का पूरा पार्ट्स, ये प्राप्त चीजें हैं। जी। आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, गुदा, हाथ, पैर, यानी जो पूरा शरीर है और जी। शरीर के जितने अंग हैं, जी। ये सब मुझे प्राप्त हैं कि नहीं? जी प्राप्त है। लेकिन जब हम किसी बात को लेकर के कुछ सोचते हैं, यानी मन स्मृत करता है, ख्याल करता है, जी। तो चित्त उस पर अनुसंधान करने लगता है जी। और उसी कल्पना में हम बह जाते हैं, जो कि वर्तमान में उसकी आवश्यकता नहीं है। जी। आवश्यकता किस चीज की है? शांति। अपने शरीर की जी। जो रिक्वायरमेंट है। तो जब हमारा मन शांत रहेगा और चित्त में किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा, यानी प्रश्न नहीं करेगा, जी। तो बुद्धि भी अपने जगह पे स्थिर रहेगी। जी। और जब बुद्धि स्थिर रहेगी तो कोई कर्म नहीं होगा। जी। तो वही तो आपकी अपनी स्थिति हुई। जी। शुरुआती दौर में जो हमने, हमारे जितने भी साधक हैं वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन सभी लोगों ने अपने श्वास को ही अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य के रूप में अभ्यास करने की बात कही। जी। श्वास को दृष्टा दृश्य के रूप में क्यों दिखाया गया, ये प्रश्न होता है कि नहीं? जी। क्योंकि श्वास मेरे से अलग है, ये पूर्ण रूप से अनुभव हुए बिना अन्य चीजों को आप जान नहीं सकते। जी। क्योंकि श्वास ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी वजह से मेरा इस शरीर में रहना, यानी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैं इसमें हूँ, क्योंकि श्वास ही चल रहा है। श्वास चलना बंद हो जाए तो आपके इसी समाज के जो सुज्ञ जीव हैं, डॉक्टर्स या समझदार लोग, क्या कहते हैं? श्वास चलना बंद हो गया, निर्जीव हो गया। तो श्वास चलना बंद हो गया कि मतलब इसमें कुछ नहीं रह गया। अब इस शरीर का मालिक इसमें नहीं है। कुछ नहीं रह गया ऐसा नहीं है, मालिक नहीं रह गया, मालिक नहीं इसका, जी, उपभोग करने वाला जी, इस पर से उतर गया। अब कहाँ गया? इन पास में होते हुए भी नहीं पता कहाँ गया। जी। कभी अमेरिका ने सूक्ष्म जीव को देखना चाह रहा था। एक अंतिम क्षण का व्यक्ति, उसे एक बुलेट प्रूफ शीशा में बंद कर दिया गया और चारों तरफ से दूरबीन लगा दी गई। किधर से निकल रहा है, इसमें से जो जीव है वो जो निकलेगा, किधर से निकलेगा, कैसे निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, जरा हम लोग देखें। ये 1990 के दशक की बात है। जी। मतलब 1980 और 90 की दशक की बात है, जिस समय में ये रिसर्च हुआ था। और चारों तरफ से दूरबीन लगा हुआ, और जब उसका प्राण पखेरु उसमें से निकला तो पूरा शीशा फूट गया। दूरबीन में कुछ नहीं दिखाई दिया, खाली वही चीज दिखाई दिया जो वर्तमान था। क्या था? शीशा। शीशा फूट गया। जब हम हवा को नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो बताइए मैं अपने आप को कैसे जन्म इस आंख से देख सकता हूं? आप बताइए। देख सकते हैं ना। तो विज्ञान विज्ञान ही है, वह सिर्फ मटेरियल का शोध करता है।
मटेरियल का प्रयोग करने वाले का शोध नहीं करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक जी तो मेरी जो आवाज आ रही है उस पर आपका शोध है, लेकिन मेरी आवाज कहां से निकल रही इस पर आपकी शोध नहीं है। जी मेरे शब्द पर शोध है, लेकिन शब्द कहां से निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई देता नहीं। जी और वही वह भी है जो मेरे वाणी पे रिसर्च करने जा रहा है। जैसे आप भी वही हो जी जो मैं हूं, जी और जो मैं हूं वही आप हैं। जी ये बात को मैं बार बार कहता हूं, नहीं सही है। लेकिन स्वयं को स्वयं में हम नहीं जान पाए, इसलिए कि हम इंद्रियों के अधीन बिक गए। जी मन भी तो एक इंद्रिय है, तो इंद्रियों के अधीन हम बिके हुए हैं, यानी इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हैं, मैं उन पर हावी नहीं हो पाया। तो श्वास की गति को दिखाने का मूल उद्देश्य है कि आप जो अपने आप में भ्रमित हैं, पहले तो श्वास को अलग कर लीजिए, और जैसे ही अलग श्वास आपको महसूस होगा, वैसे ही आप जिन जिन चीजों को अपने में चिपका रखे हैं, वही वही चीजें जब अलग अलग महसूस होने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपकी अपने स्वयं की अस्तित्व का पता चलेगा। और स्वयं का अस्तित्व क्या है? एकदम शून्य। 2 उदाहरण मैंने आपको दिया, 3। केले के स्तंभ को छिलते जाइए, स्तंभ माने पेड़, केले का जो पेड़ है उसको आप छिलते जाइए, देखिए अंत में कुछ निकलता है? कुछ नहीं। वो उसके खाली छिलका है। दूसरा उदाहरण है प्याज। प्याज का। प्याज के छिलके को छिलते जाइए, क्या मिलेगा? ऊपर से देखने में लगता है ठोस है, लेकिन उसका छिलका उतारते जाइए तो छिलके अंत में कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं। जैसे सींक में से, मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, वैसे शरीर में मैं हूं, शरीर मेरा मूंज है और मैं इसी में हूं। तो मैं स्वयं कौन हूं, इसी को तो जानना है। और जिस दिन इस मैं कौन हूं को जान लिया गया, उस दिन ये मानव जीवन ही अपने आप में सार्थक हो जाएगा। और इसी चीज को जानने के लिए हमारे आपके बीच के ही कोई ऋषि बने, कोई संत बने, कोई साधक बने, कोई साधु बने, जिन लोगों ने जितनी गहराई में जा करके शोध की, उन लोगों ने वो बातें हम आपके बीच में रखे। और उन्हीं चीजों को हम भी जानना चाहते हैं। तो हम जितना समय इसको जानने में देंगे तभी तो जान पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाह्य सभी चीजों को हमें त्याग करना होगा। जैसे भूख, प्यास, नींद, आलस, निद्रा, जमुहाई, चलना फिरना, लेना देना, बोलना चलना, सुनना सुनाना, सब बंद करना पड़ेगा। यहां तक कि चिंता या चिंतन भी, दोनों को त्याग करना होगा। तब मेरी अपनी स्थिति बनती है उस। और ये सब आपसे अलग अलग हैं, और आप स्वतः इन सब को जानने वाले। ये आपको नहीं जानते, लेकिन आप स्वयं इन सबको जानते हैं, तभी तो अलग अलग करते हैं। हाँ, तो गिना दिया। तो जो मूल उद्देश्य है ये साधना का, इस अवस्था में जो व्यक्ति आए, तो पूर्व की जितनी भी क्रियाएं उनसे हो चुकी हैं, सबको ये मान के चलिए कि समयानुसार हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो प्रकृति में हुआ। तब आपका मन धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ेगा। अगर आप ये मान के चलेंगे मैं किया, तो आपका मन उसी में उलझा रहेगा, न कि अपनी तरफ बढ़ेगा।
अभी जितने मैं ऐसा ये सब बातें साधकों के लिए कह रहा हूं, मैं आम आदमी के लिए नहीं कह रहा, जो स्वयं अपने आप को जानने चला है, कहीं भी किसी के भी सानिध्य में रह करके साधना करने की कोशिश कर रहा है, मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूं। मैं उदाहरण देखिए किचन का दिया। किचन में घुसने वाला व्यक्ति अगर किचन के सामान के बारे में जानकारी रखता है तो वह हर चीज जो है सही ढंग से आपको पका के दे देगा। लेकिन किचन में घुसने वाला व्यक्ति अनजान है तो क्या करेगा आप समझ सकते हैं। या तो वो जानकार व्यक्ति का सानिध्य ले जो जिसका किचन है जी। या तो चित्त स्थिर करके खोजे जी। खोजेगा वही ना जो पहले से जानता होगा। जी। वह नहीं खोज पाएगा जो पहले से जानता नहीं। जी। तो किचन में जाके भी लौट आएगा, करेगा क्या? जी। क्योंकि उसको जानकारी नहीं है तो इंतजार करेगा उस व्यक्ति का जो जानकार है उसकी सानिध्य लेने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उल्टा काम करेगा। और उल्टा काम का मतलब है कि नुकसान। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जो उसी किचन में रहते हुए भी गैस खोल करके छोड़ देते हैं, उन्हें गंध भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता। घंटों बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति उसमें घुसता है कमरे में तो कहता है यार दुर्गंध कहां से आ रही है? तो किस चीज की दुर्गंध आ रही है? लगता है गैस खुला है। तो जा करके देखता है तो कहता है यार तो गैस खुला हुआ है, अच्छा वह माचिस नहीं जलाए। क्योंकि उसको पता चल गया ना कि गंध आ रही है तो किस चीज का आ रही है। और वहीं देखिए अपने नाक में ही गंध नहीं जा रहा क्योंकि मैंने ही खोला है। जी। पता नहीं चला। तो इसीलिए नुकसान और फायदा हम कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ करना जानते हैं। लेकिन जो जानता है उसकी सुनना भी नहीं चाहते। अगर गैस खुला है और एक आध घंटे चल गया है और कोई दूसरा व्यक्ति आने से पहले आपने माचिस अगर जला दी तो क्या होगा? जल जाएगा। इसका मतलब पूरे कमरे में आग लग जाए जी। और दिखाई देता नहीं। खाली नाक के माध्यम से आप जान सकते हैं कि दुर्गंध आ रहा है तो किसका आ रहा है। तो सिर्फ नाक बताता है और नाक आपका काम ही नहीं कर रहा क्योंकि आपको जुकाम हुआ है। और जो व्यक्ति एक घंटे बाद आया उसने कहा यार अच्छा हुआ कि आपने माचिस नहीं जलाया, तो कितनी बड़ी बात कह रहा है। बहुत बड़ी बात। लेकिन क्या सुनने वाले को इस बात का एहसास है? नहीं तो टल जाएगा, तो मुस्कुराएगा उसे, घटना घट जाती है। गंभीर तो वह व्यक्ति हुआ ना जिसके नाक में जा करके दुर्गंध का एहसास कराया। ऐसे ही है, आपका चित्त है चंचल, या तो रोगी है या तो चंचल है। इसीलिए अपने स्वयं का फायदा नुकसान का कुछ पता ही नहीं है और हम काम किए जा रहे हैं। जो शरीर है ये शरीर मेरा है ना कि मैं हूं, और शरीर को ही मैं मान करके काम किया जा रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। तो भूख जैसे लगती है उतावलेपन में आ जाते हैं, प्यास लगती है उतावलेपन में आ जाते हैं, नींद आती है उतावलेपन में आ जाते हैं। तो उसका भरपाई कौन करेगा? नुकसान कौन सहेगा? स्वयं ही सहना होगा ना जी। क्योंकि भूख हमारे कंट्रोल में नहीं है और डट करके गले तक दबा के खा लेते हैं क्योंकि स्वादिष्ट है। और वह भी दिमाग में फ्री मिला हुआ है।
फिर इस संसार में कोई चीज है? कुछ नहीं फ्री है। जो खिला रहा है वो फ्री नहीं खिला रहा है, हाँ, उसकी भी कुछ आपसे अपेक्षा है। जी जी। आप उस अपेक्षा में खरा उतरेंगे तो वह जीवन भर आपका अपना है, और अगर आप उसके साथ खरा नहीं उतरते हैं तो वर्तमान का खाया हुआ भी वह, देखिए, प्रकृति आपको पटक देती है। उल्टी हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, गैस बन जाएगा, मतलब कुछ न कुछ शरीर में आपके हो जाएगा, नुकसान हो ही जाएगा। जी। तो जैसे ही हमारा मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो, हमारे अपने शरीर और अपने शरीर के सारी गतिविधियों पर हमें स्वयं नजर रखना पड़ता है। समय समय से कुछ भी अगर हमारे शरीर में जागृत हो रहा है, अगर चित्त एकाग्र है, स्थिर और शांत है, तो आपको खुद एहसास कराएगा इस समय में ये अनुभव हो रहा है। और अगर आपका चित्त शांत है तो आप उसी शांत मन, शांत चित्त में आपको अपने उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसको ऐसे कर दें तो इसका परिणाम ये आएगा, अगर इसको हम ऐसे नहीं करते हैं तो इसका परिणाम ये आएगा। अंदर से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन हम अपनी ही बात पर स्वयं में विश्वास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं। अंदर से हर आदमी के अंदर में आवाज आती है कि नहीं? जी आती है। तो वो किसकी आवाज है? वो स्वयं आपकी अपनी ही आवाज है। और जो ऊपर ऊपर काम करता है वो प्रकृति का है, उसका मन है, और वो ऊपर ऊपर खाली चलता रहता है, स्थिर होने नहीं देता। और जब तक स्थिर होंगे नहीं तब तक जैसे पहले आप थे वैसे अभी भी हैं। तो क्या आपने सीखा? और ये सब साधना 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए नहीं है। जब तक आप रेगुलर नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, उसी में आप लीन नहीं हो जाएंगे। तो कल मैंने क्या बताया था? 3 चीजें बताया था। शरीर माने स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी मन, और तीसरा कारण शरीर यानी मैं स्वयं। और तीनों अलग अलग हैं। तीनों को जानने के लिए अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और स्वयं अपने आप पे शांत नहीं है, तो आप बता दीजिए अपने तक कैसे पहुंचेंगे? इसमें एक भी बात समझ में नहीं आएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम समझने का प्रयास करते हैं, अरे वैसे भी हल्का, वैसे ऊपरी बात ले लीजिए, कोई बात कोई अचानक कहता है तो तुरंत जो कहा, तुरंत देखिए कान अपना सुन करके भी भूल जाता है कि नहीं? भूल जाता है। जब वो 2-4 बार बोलता है तब अपने दिमाग में बात आती है, हाँ ये भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो बार बार याद भी आता है। लेकिन एक बार कोई बोल दे और दोबारा ना बोले तो अपने ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बोला। बोलने वाला तो बोल के चुप हो गया, लेकिन हम सुन करके हम पूरी बात नहीं सुन पाए, उसी में हम संशय में है, ये बोला क्या। अब वो जब रिपीट कर देता है, पुनः दोबारा उसे एक्सप्लेन कर देता है, तो कान हमारा पूरा कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने यही बात कही। इसी तरह से ये जो हमारा साधना है, हमारा नहीं, हमारे ऋषियों का, हमको ये मत मानिए कि ये है, हम नहीं हैं, हमारे ऋषि बोल रहे हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है। मैं उसी को पुनरावृत्ति कर रहा हूं, आप लोगों के सामने उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास अपना कुछ था ही नहीं। मैं तो संतों के सानिध्य में आने के बाद जो चीजें मैं अनुभव कर रहा हूं, जो हमारे ऋषि अनुभव किए थे, उसी चीज को मैं आप लोगों को दोबारा सुनाने का या उस जगह तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं जो आप स्वयं चाहते हो।
और हमारे ऋषि इस पर रिसर्च किए हैं, यानी खोज किए हैं। खोज में उन्होंने जो जिस जगह पे जो चीजें पाया उस चीज को वहां वर्णन किया है। ये किताब हम लोग आज देख रहे हैं, वो किताब एक दिन में नहीं बन गई है। अलग अलग सूत्र अलग अलग दिनों में, कोई 1 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 100 दिन में, कोई 50 दिन में, कोई 1000 दिन में जाने के बाद जिस पॉइंट पे जो चीजों को प्राप्त किए वो उन्होंने लिखा और हमको ग्रंथ के रूप में दे गए। हम समझते हैं पूरा एक ही दिन का है, कदापि नहीं। वह समय समय से सारी विधियां लिखी हुई हैं, समय समय से। और लगता है कि बस वैसे कहीं रखा हुआ था, हमको मिल गया। स्वयं को जब आप जानने का प्रयास करेंगे, तो जैसे ही आप स्वयं को जानने का उद्यम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो आपका मन चंचल है, उसी एक बात पे स्थिर रहने ही नहीं देता है, वो ख्याल कराता रहता है और चित्त भी उस पर अनुसंधान करता रहता है। वो और चंचल करता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, कहाँ के लिए है, मेरे लिए है कि नहीं है। वो तरह तरह का प्रश्न करता है, तो और चंचल कर देता है कि नहीं। जैसे पिता पुत्र में संवाद हो, पिता जो भी बात बोलता है वो एक्चुअल बात बोलता है, और उसी में प्रश्न करता जाए पुत्र, क्योंकि वो जानता नहीं है, तो पिता के अंदर में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि वह एकदम सटीक बात बोल रहा है जो घट चुका है, और ये तर्क दे करके जानने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके साथ घटा नहीं है। जो घटना पिता बोल रहे हैं वो घटना अभी पुत्र के जीवन में घटा नहीं, इसीलिए वो तर्क दे करके जानने की कोशिश करता है। तो चित्त चंचल हो जाता है कि नहीं पिता का, कि मैं इसको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ये हमेशा तर्क कर रहा है, सुनने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो अंत में जाकर के देखिए क्या होता है, वो बोलना बंद कर देता है, तो बच्चा ज्यों का त्यों ही रह जाता है। आप स्थिर चित्त से सुनने का प्रयास करिए, और जब सुन करके आपके मन मस्तिष्क में वो बातें स्टोर हो जाएगी, तो समय आने पे वो फिर अपने आप खुल जाएगा, जो पॉइंट आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी होता है। बस खाली स्टोर रखिए और अपने शांत मन को एकदम शांत किए रहिए। तो जैसी आवश्यकता होगी, सुबह से लेके शाम तक, जब आप जगते हैं और जब आप सोते हैं, तो क्या एक ही समय में सारा काम कर लेते हैं? नहीं। उस समय समय से सब काम आप करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता है जी। लेकिन वही शाम वाला काम सुबह सोच लीजिए, सुबह वाला काम शाम को सोच लीजिए, तो क्या वो समय आने से पहले हो जाएगा? नहीं। तो क्या आपके सोचने मात्र से हो जाएगा? वो समय का इंतजार करने के बाद वो भी करने से होगा जी, करने से होगा, और समय पे करने से होगा जी। और समय पे आप नहीं करेंगे तो सिर्फ पश्चाताप हाथ लगता, कुछ नहीं लगता जी। तो उस समय में मैंने क्यों नहीं किया, अपने आप से प्रश्न होता है। क्योंकि मैं खाली था, कहीं जाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मैं वहां उपस्थित भी था, लेकिन मैंने नहीं किया, और वो ऐसे कैसा हो गया। यही पाप है। पाप का मतलब चित्त की चंचलता जी। और चंचलता का मतलब है उसमें दुख होना, अपने आप ही आत्मग्लानि होना। वही समय रहते अगर आप कर दीजिए, तो जो परिणाम आएगा उसका आपके सामने ही उपस्थित होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन आप किए ही नहीं तो पश्चाताप होगा। तो श्वास को देखने का मतलब, हमारे श्वास में 6 चीजें मिलती हैं और समय समय से मिलती हैं। जैसे बैठा गया शांत मन से, अपने श्वास को देखना प्रारंभ किए, मेरे श्वास की गति तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं।
बोलने के कारण मेरा श्वास मेरे से अलग होकर के वो तेजी में चल रहा है। क्योंकि मैं अपने श्वास को नहीं देख रहा हूं, स्मृति को देख रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसलिए मेरे श्वास की गति तेज है। और जैसे श्वास को देख रहा हूं, श्वास की गति तेज है, तो 5 सेकंड नहीं लग रहा है, मैं तुरंत इसको सामान्य बना ले रहा हूं। तो मेरे शरीर के किसी अंग पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि मैं जान गया कि मेरी श्वास की गति तेज चल रही है, तो मेरे शरीर के किसी भी अंग में कुछ भी साइड इफेक्ट कहीं भी आ सकता है। जी, और मैंने अपने श्वास की गति को सामान्य बना लिया, कहीं साइड इफेक्ट आने की कोई जरूरत नहीं। इस समय देखिए वातावरण ठंडा है, जी, ठंड का मौसम चल रहा है, तो जो श्वास हम ले रहे हैं अंदर, इस समय देखिए श्वास ठंडा ठंडा अंदर अनुभव करा रहा है। जी, यही श्वास 1 महीना पहले गर्म का अनुभव कराता था, जी, और आज 1 महीना बाद ठंड का अनुभव करा रहा है। तो जो ठंड का अनुभव करा रहा है वो ऊपरी ऊपरी बात है, सिर्फ श्वास नाक के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ ठंड अनुभव हो रहा है, लेकिन जो शीतलता का अनुभव हो रहा है अंदर भीतर, वह कौन अनुभव कर रहा है? वह भी मैं ही हूं, और ऊपर जो अनुभव कर रहा हूं वो भी मैं ही हूं। लेकिन ये जो अनुभव हो रहे हैं कि मेरे से अलग है, तब तो अनुभव हो रहे हैं। जी, और यह इसलिए अनुभव हो रहे हैं क्योंकि चित्त हमारा एकाग्र है, मन हमारा एकाग्र है, चित्त हमारा शांत है। मन हमारा एकाग्र है, एक ही काम को लगातार कर रहा है, और चित्त में हलचल नहीं हो रही है, यानी प्रश्नवाचक कोई चिन्ह नहीं आ रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, किसके लिए है। इस श्वास जो शीतलता का अनुभव हो रहा है कि इसके बाद क्या होगा, इसके पहले कैसा था, कोई चीज चंचलता चित्त के अंदर में नहीं हो रही है। तो आपके अपने ही शरीर पर किसी प्रकार का जो हलचल हो रही होगी वो स्वयं अनुभव होगा, वो भी अलग अनुभव होगा। जी, और जब यही अनुभव पूर्ण हो जाता है तो हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अभी अधूरे हैं, इसीलिए गुरु का सानिध्य लेना अति आवश्यक है, क्योंकि यही मन फिर भटका भी देता है।
जी। और कैसे भटकाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए पूर्ण जानकारी रख करके ही किसी काम को किया जाना हमारे इसी समाज के सुज्ञ जीवों ने एक अच्छा अनुभव दिया है। उसी को एक शब्द दे दिया प्रोजेक्ट। आप कोई काम करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट बना लीजिए। तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देखिए कि आप जो चाहते हैं उसमें कितनी चीजें जुड़ जाती हैं, इंक्लूड होती हैं। इंक्लूड का मतलब जुड़ना। मकान आप बनाते हैं तो मकान के साथ खाली आप ईंटा, सीमेंट, सरिया, बालू, मोरंग, सीमेंट इतना जानते हैं ना, और अपना मकान जानते हैं। लेकिन जो सिविल इंजीनियर है जब आपका नक्शा बनाता है उसमें देखिए क्या क्या उसमें इंक्लूड करता है। पहले सबसे पहले आपको क्या बनवाना है, हमको इस तरह चाहिए, तो वो उस तरह से नक्शा तो बना देगा, लेकिन उसमें कितनी चीजें इंक्लूड करता है। यहाँ पिलर होगा या सीधे दीवार होगी, इसी में आपके लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सोने का स्थान, आपका पूजा स्थल, हर चीज इसमें इंक्लूड करता है। पाइप आपका पानी कहाँ से निकलेगा, निकासी कहाँ से होगी, बरसात का पानी कैसे निकलेगा, घर की सफाई के समय में जो धुलाई होती है उसका पानी कैसे निकलेगा, आपके लैट्रिन का, आपके बाथरूम का पानी कैसे निकलेगा, बिजली कहाँ से आएगी, यानी हर चीज जो है उसमें इंक्लूड करता है। एक प्रोजेक्ट बनाता है, उसको एक शब्द दिया गया प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट के हिसाब से काम होता है तो उसमें देखिए कितना समय लगता है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपना अपना काम सिर्फ करते हैं। लेकिन वो भवन जब बनकर के तैयार हो जाता है तो भवन मालिक को कितना उसमें सुख मिलता है। और वही मकान हम लोग आप भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं, बस खाली ठटरी खड़ा कर देते हैं और उसमें बस रहना शुरू कर देते हैं। फिर समय समय से सारा काम फिर हम लोग करते हैं। तो बुद्धिमत्ता यह है कि इसी शरीर में रहते हुए हमें जो हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं उन सभी पार्टों के बारे में पहले हम जानें, फिर समझें, फिर देखें, फिर उनका उपयोग करें। आँख का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, आँख का उपयोग करना है कि नहीं करना है, आँख का उपयोग उजाले में करना है या अंधेरे में करना है। हर चीज का आप खुद मालिक हो, लेकिन स्वयं अपने मालिक होने का ज्ञान कहाँ है। इसीलिए इस अवस्था में यानी 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 60 साल के बाद जो भी साधना करें, कहीं भी किसी भी सेंटर में जाके करें, तो पूर्व की बातें भूले बिना वर्तमान स्थिति आपकी संवरेगी नहीं। क्योंकि इस अवस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके पूर्व के किए हुए सारे कर्म आपके अपने मन मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। गलत कर्म सही नहीं, सत्य है। इसीलिए परिपक्व संत के सानिध्य में, मैं संत की बात करता हूं, परिपक्व संत के सानिध्य में जाकर के आपको साधना करनी चाहिए अगर वास्तव में आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो। संत का जो संपत्ति है आजकल बहुत लोग लेकर के जो अपना दुकान धर करके उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो संत की स्थिति बनती है, संत के सानिध्य में रह करके वो अन्य लोगों के सानिध्य में वो बातें नहीं बन पाती, क्योंकि वो भी आप ही जैसा है, वो भी भ्रमित है।
जैसे किसान है, किसान व्यापारी भी है, ठीक। जी। किसान के पास खेत है, उसमें से वो उत्पन्न करता है, और कितना मेहनत करता है, कितना इंतजार करता है, ये तो किसान ही बता पाएगा। लेकिन उसी किसान का फसल जब बनिया ले लेता है, तो क्या किसान जैसा उसका भावना रहता है? वही किसान कितना परिश्रम करता है, कितना इंतजार करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आता है तो उसी में से वो सबको देता रहता है। संत आ गए तो उनको भी देगा, कोई भीख मांगने वाला आ गया उसको भी देगा, कोई अपने परिवार के लोग आ गए मांगे उनको भी देगा। उसके अंदर में कहीं किसी प्रकार का द्वेष भावना रहती है? अपना ही नुकसान, क्योंकि उसने अपने मेहनत किया है, और लेकिन सामने पड़ने पे तुरंत उसका हृदय द्रवित हो जाता है, अद्रवित हो करके वह तुरंत सामने वाले की इच्छा पूर्ति कर देता है, और उसका चित्त कितना प्रसन्न रहता है। लेकिन जब बनिया वही चीज को खरीद करके ले जाता है तो किसी को भी दे देगा? उसके दिमाग में एक ही बात है कि मैं खरीद कर लाया हूँ, जो कि मेहनत नहीं किया उसने, पैदा नहीं किया उसने, सिर्फ पैसा दे करके उठा लाया है। उसके सामने कोई भी जाता है तो कहता पहले पैसा दो तब देंगे। मुनाफा लेगा। मुनाफा की अलग की बात है, किसान की कितना नुकसान बनिया ने नहीं किया है जी। उसके बाद भी देखिए वो द्रवित हो जाता है, कोई भी आता उसको दे देता है जी। अब वह नहीं किसी से कहता है भैया पैसा दो, कहता है? नहीं कहता है। और लेकिन सबकी इच्छा पूरी करता है। इसका मतलब है कि उसका चित्त उस बात को समझ रहा है जी। इसीलिए वह किसी चीज में अपने आप को परिपक्व नहीं मान करके काम करता है। जैसे बनिया है, परिपक्व करके काम करता है कि मैं खरीद के लाया हूं, उसका दिल दिमाग परिपक्व है। और यहाँ परिपक्वता का तात्पर्य यहाँ पर दूसरे वे में है, मतलब उसका चित्त शांत नहीं है और शांति चाहता भी नहीं है। वो तो बस उतना चाहता है जितना उसने किया है उसका हमें लाभ मिल जाए बस। 10 रुपए का गेहूं खरीद के लाया तो 20 रुपए में बेचेगा, और कभी कभी वो 50 रुपए में भी बेचता है। 10 रुपए का सामान 50 रुपए में बेचता है, और उसी को बेचता है जिसे खरीदा है। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि आप जब खुद खोद करके निकालोगे अपनी चीज को, तो उसमें जो आपकी अपनी शक्ति बढ़ेगी वो दूसरे के देने मात्र से नहीं होता है, स्वयं में अंदर खोदने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा कोई तो बाहर से सिर्फ संकेत करता है, बोल करके लिख करके खाली संकेत करता है, चलना स्वयं पड़ता है। स्वयं चल करके आप देखिए, तो जब चलेंगे तो बहुत सी चीजें आपको मिलने लगेंगी। किसान जब फसल काटता है, बीज बोने के पहले और बीज बो देने के बाद और फसल काटने से पहले कितनी बातों को वो अनुभव करता है, क्योंकि उसको समय 4 महीने का समय लगता है, और हर दिन हर घंटे अलग अलग अनुभव करता है कि नहीं। लेकिन जिस दिन फसल काटता है उस दिन वो सब भूल जाता है, इसीलिए कोई भी आता है सबको दे देता है। लेकिन अगर पहले की बात स्मृति में रखे तो किसी को कोई सामान देगा? नहीं देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसमें खाद डाला, पानी डाला, जुताई की, बुआई की, हर जगह पैसा उसने दिया जी। लेकिन उसको एहसास क्या किस बात की है कि इससे भूख मिटता है, उसको अपने भूख का एहसास है, इसलिए अपनी सारी चीजों को भूल जाता है और आपके भूख को अपनी तरह अनुभव करता है, इसलिए तुरंत उठा करके दे देता है। बात को समझे जी? कुछ बात समझ में आएगी नहीं जी? आई। तो किसान मतलब यहाँ संत जी। संत ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास नींद सब कुछ सहन करते हैं जी।
अब वो चीजें जो प्राप्त करते हैं वो आपके दुख को देख करके तत्काल में द्रवित हो जाते हैं। हाँ और द्रवित होकर के वो एक साधन बता देते हैं, बेटा इसको ऐसे कर दो, ऐसे तुम्हारा ये मन चित्त जो चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा है, वो अभी तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन क्या इस बात को कोई समझता है? लेकिन वही जब हमारे संत की स्थिति किसी दूसरे को मिल जाती है, व्यापारी को मिल जाता है, तो वह देखिए उसका लाभ उठाना चाहता है। आपका चित्त उस लेवल पे गया कि नहीं गया, नहीं उसको कोई मतलब है। आपके पास का जो बाहरी धन है वो उसके पास आया कि नहीं आया, उससे मतलब है। किसान और बनिया का उदाहरण जो दिया हूं यही है। किसान मतलब स्वयं संत है, और संत की चीज जो बनिया पा जाता है तो क्या करता है, उससे व्यापार करने लगता है। और व्यापार करने में वो अपनी स्वयं उस लेवल पे नहीं रहता, और तो सामने वाले को उस लेवल पे कैसे खड़ा कर पाएगा। लेकिन संत के सानिध्य में जाने के बाद आपकी चित्त उसी तरह से द्रवित होती है जैसे संत की होती है। तो जब संत के सानिध्य में आप जाते हैं और मन में कोई चंचलता नहीं है, आपका मन और आपका चित्त स्थिर है, किसी तरह का कोई प्रश्न मन में नहीं उठ रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही संत के पास आप पहुंचते हैं और वहां से चलने लगते हैं, तो आपके ही मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि मेरे पास ये सामान है और यहाँ इसकी जरूरत है। महात्मा जी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ला करके इसे, तो देखिए अंतर जो स्थिति है वो आपस में चर्चा कर लेती है। जो अंदर की शक्ति है वो आपस में ही चर्चा कर लेती है और बाहर का सामान ला करके वहां रख देता है, क्योंकि उसका भी चित्त उसी तरह से हुआ जैसे संत का है। इसीलिए वो भापता है, यहाँ गेहूं है कि नहीं, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, वो स्वयं ले आता है। इसका मतलब है कि उसका चित्त उस संत के लेवल पे गया, तब इस चीज का अनुभव किया, और अनुभव करके फिर दोबारा जब आता है तो स्वयं लेकर के आता है। और यहां तक भी मैंने लोगों को देखा है कि उनका कितना भी इमरजेंसी काम हो, वो काम छोड़ करके पहले वो काम करते हैं जो वहां वर्तमान संत के सानिध्य में जाके अनुभव करते हैं, तो उसको पहले पूरा करके तब अपना काम करते हैं। कभी आपने इस चीज का अनुभव किया है? जी। संतों के सानिध्य में बहुत बैठे हैं आप। जी जी। अब बहुत लोगों को आपने उनके सानिध्य में जाते हुए देखा है। कभी इस बात का अनुभव किए? स्वयं मैंने देखा इस चीज को। तो वो स्वयं उनका चित्त एकदम निर्मल हो जाता संत के पास जाने से, और अपनी चीजें भूल जाते हैं। वहां की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फिर पालन करने लगते हैं। लेकिन संत होते हैं, वह अपने भूख प्यास नींद हर चीज को जीते रहते हैं, इसीलिए आपके भी दिए हुए चीज पे वो प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, वो स्वयं ग्रहण करते हैं, लेकिन सबको ग्रहण करा करके। इसी बात का जिक्र मैंने एक बार कहा भी था कि पंजाब के लोग, कोई संत जब जाता है और लोग जानते हैं कि कोई संत आए हैं कुटिया में, तो 10 लोगों का एक ग्रुप बना करके लोग जाते हैं, ठीक। और उसी 10 लोगों में से 2 लोगों के हाथ में 1-1 किलो का मिठाई रहता है, और वो मिठाई ले जाते हैं। उसी मिठाई से उस संत की परीक्षण करते हैं कि वो क्या वास्तव में संत हैं। अगर संत होंगे तो स्वयं खाए बिना जितने भी लोग वहां हैं सबको पहले खिला देंगे, और जो 2 किलो मिठाई है, 1-1 किलो का डब्बा, वो सब वहीं खर्च कर देंगे, और उसमें से 1 दाना अंतिम में स्वयं लेंगे। जो माँ की स्थिति बनती है ना, माँ को कभी आपने देखा है? सबको खाना खिलाने के बाद जब बचता है तब अपने स्वयं खाती है। बच गया तो वाह वाह, नहीं बचा तो वाह वाह। कभी किसी को कहती है कुछ? नहीं। यह स्थिति संत की होती है, स्वयं अपने आप में मगन रहते हैं, तो इसलिए भूख प्यास नींद को जीते रहते हैं। उतावलेपन में उतावला वहां दिखाइए नहीं देगा उनका। इस बात का अनुभव मैंने पंजाब के लोगों से सीखा। और जब संत को जान लेते कि संत हैं, तो सभी 10 लोग
जो 10 लोग जाते हैं ना, वो 10 लोग उन पर चिंता करते हैं कि संत आए हैं तो बाहरी कोई भी चीजें की कमी वहां नहीं होनी चाहिए। ये मैंने वहां अनुभव किया है, क्योंकि हमारे भी एक गुरु भाई वहां रहते हैं जो बिल्कुल फक्कड़ हैं, प्रतिष्ठा साहब हमारे, और उनकी चिंता, वो अपने सिर्फ भजन में मस्त रहते हैं। और वहां की जनता, वहां के लोग, आपसे बता रहा हूं, कोई चीजें वहां कमी नहीं होने देते हैं। उनको कहीं जाना है, यानी कोई शरीर में तकलीफ है, तो स्वयं गाड़ी ले करके जाते हैं और गाड़ी में ले जा करके स्वयं ट्रीटमेंट कराते हैं। डॉक्टर का जो रिक्वायरमेंट है फीस का, वो स्वयं देते हैं। दवा लेना है, दवा का पैसा स्वयं देते हैं। ये अपने मगन रहते हैं अपने भजन में। ये हमने खुद अनुभव किया, देखा है। वह स्थिति जब बनती है ना, तब आपके ऊपर तुरंत उसका असर पड़ता है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो हम जैसे लोग संत का सानिध्य तो लिए नहीं, और 2-4 शब्द पढ़ लिए या सुन लिए, तो हम लोग लगे दूसरे को शिक्षा देने, ध्यान सिखाने, योग सिखाने। तो क्या होगा? तो चंचल मन से तो हम सिखा रहे हैं, तो सीखने वाला भी चंचल मन से सीखेगा, तो उसका चित्त कहाँ स्थिर हुआ? तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पूरा करता है? आपको मांगना पड़ता है, फीस लगता है, इतना भाई फीस जमा करा तभी आपका काम होगा, तब आपको ये चीजें सिखाई जाएगी। और संत बता दीजिए कभी किसी से फीस लिए हो? अभी जब मैं 77 साल की अवस्था में संतों का बड़ा सानिध्य आपने लिया है, बताइए कहीं कोई फीस लेता हो? कोई फीस नहीं। संत तो दरिया है साहब। तब दरिया इसीलिए हैं कि वो स्वयं में एकदम तृप्त हैं जी। ना उनका मन कहीं चलायमान होता है कि ये मिलता तो खाते, ये मिलता तो पहनते, यहाँ कैसे जाए, यहाँ कुछ नहीं, एकदम शांत स्थिति रहती है। तो दरिया तो तभी बना जाता है ना जब आपका मन शांत रहेगा। और जब मन में कोई हलचल है ही है, यानी इच्छा और कामना है ही है, तो फिर दरिया कैसे बन पाएंगे? दरिया बनने के लिए स्वयं दरिया जैसा होना पड़ता है। और मैं स्वयं दरिया हूं, इसका सब एहसास हो जाएगा तो ये सारी स्थितियां, आंख से देखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, जीभ से स्वाद लेना बंद हो जाएगा। बस उतने शरीर निर्वाह बस खाली लेंगे, उतने चलेंगे जितने से आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए, उतना देखेंगे जितने से आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए, बाकी आंख बंद रहेगा। क्योंकि जब बार बार आंख खोलेंगे तो बार बार दृश्य देखेंगे और उसी दृश्य में आप भ्रमित हो जाते हैं, आपका मन भ्रमित कर देता है। तो जो आपकी अपनी चीज है अथाह समुद्र की तरह, वह आप से वंचित रह जाता है। और वही चीजें हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन बाहर खोज रहे हैं तो बाहर कैसे मिलेगा? बाहर में कहीं कुछ है ही नहीं। जब भी लौटेंगे तो अपने अंदर में लौटने से ही आपको चीजें मिलेगी, क्योंकि वह पास में ही है। पास में कहने का तरीका है, बल्कि आप स्वयं वही हो। स्वयं आप दरिया हो, लेकिन स्वयं के दरिया होने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम दर दर का ठोकर खा रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। तो साधक को मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अपने अंदर ही अपने चित्त को, अपने मन को पहले एकाग्र करें। एकाग्र का मतलब एक लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार अभ्यास करें, और अभ्यास करते 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 आपकी वो स्थिति बनेगी जो आप चाहते हो। लेकिन बाहर के जितने भी झोंके आएंगे, दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, आत्मग्लानि के रूप में, दर्द के रूप में, उनको सबको सहन करने की क्षमता बढ़ाइए। इसीलिए स्थिर होने के साथ साथ पलथी मार करके बैठने का अभ्यास बनाइए। शरीर में जो दर्द है, पीड़ा है, इसको सहन करने का आसान तरीका है, धीरे धीरे अभ्यास होगा। पहली बार आप जब बैठोगे तो नसें आपकी दबेंगी, नसें खिंचाव करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, तो यही शरीर
हमको इतना दर्द देगा कि पूछो मत। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, सही है साहब। लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो यही शरीर आपके बस में हो जाएगा। जी ये हाथ, ये आंख, कान, ये नाक, ये जीभ, ये पैर, ये लिंग सब आपके बस में हो जाएंगे। जी आपको इसकी जरूरत है या नहीं है, जी इस बात की जानकारी रख करके तब प्रयोग करेंगे। जी। तो उसी में आपकी चित्त की स्थिरता, एकाग्रता और शांत, तीनों चीजें अनुभव होगा। जी। और अभी तो इसलिए हम चंचल हैं क्योंकि रात दिन देखे जा रहे हैं, रात दिन सुने जा रहे हैं, रात दिन बोले जा रहे हैं, रात दिन अपने शरीर के इंद्रियों से हम अनुभव किए जा रहे हैं। इसलिए भीतर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। उसी को चंचल कहा जाता है। तो साधना करिए, साधना में मेरा कोई रुकावट नहीं है, लेकिन साधना को साधना की तरह करिए और उस साधक का सानिध्य लीजिए जो उस तरह से हो जो आप चाहते हैं। और वह संत के अलावा कोई दिखाई देता नहीं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि संत का मतलब होता है जिसकी उम्र कम से कम 60 साल बीत चुकी हो। 60 साल के पहले, 50 साल के पहले जो भी संत के रूप में है वो अभी साधक के रूप में है, साधु हैं, न कि संत बने हैं। संत का मतलब जिनकी सारी इच्छाएं एकदम शांत हो गई हो, बाहर किसी प्रकार की कोई कल्पना न रह जाए। जब कोई कल्पना में रहेगा ही तो आपके भी कल्पना में आप तो बहे ही हैं, आपके कल्पना में वो भी बह जाएगा। इसलिए कल्पना अवस्था खत्म जिसकी हो गई हो, इच्छाएं वासनाएं जिसकी खत्म हो गई हो, सिर्फ निर्वाह मात्र की वस्तुएं लेकर के जिंदगी जी रहा हो, ऐसे संत के सानिध्य में आप जब जाएंगे तब आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। बाहर की फैकल्टी पे आप जब जाओगे, हमारी जात के, हमारे बिरादर के हैं, संत का तो सानिध्य लें, इनका बड़ा पहुंच है, इनका तो परिचय इनसे है, हमारा कोई काम पड़ेगा इनसे कहेंगे तो कह देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति लेकर के संत के सानिध्य में नहीं जाना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई कराता भी है तो ऐसे लोगों को समझ जाइए कि वो संत नहीं है, यानी अभी वो इच्छाधारी हैं, इच्छा उनकी, कल्पना उनकी, वासना उनकी मरी नहीं। इसलिए अपने आप में अगर आपको लौटना है तो अपने आप में लौटे हुए संत का सानिध्य जब लेंगे तभी हो पाएगा। जैसे आपको वकील बनना है तो एलएलबी कर लीजिए, चाहे एलएलएम कर लीजिए, बिना सीनियर का आपको सानिध्य लिए आप ना वकील बन सकते हैं, ना ही आप जज बन पाएंगे। आपको सीनियर का अनुसरण करने के लिए 3 साल 2 साल आपको उसमें समय लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, तब जा करके आप बन पाएंगे। डॉक्टर अगर बनना है तो आप एमबीबीएस कर लीजिए, चाहे जो भी डिग्री आप प्राप्त कर लीजिए, बिना सीनियर के सानिध्य में गए आपको वो सीनियरिटी नहीं आएगी, वो अनुभव नहीं होगा जो आप बनना चाहते हैं। उसी तरह से ये आत्म कल्याण की बात है, मोक्ष प्राप्त करने की बात है। जो अपना मोह नष्ट कर लिया होगा वही मोह नष्ट करने की विधि बता सकता है। और आप करना आप ही को है, लेकिन वो विधि बताएंगे क्योंकि स्वयं अपने उन्होंने किया है। और धीरे धीरे होगा। एक बैग मौखिक रूप से हम बता भी दें तो नहीं समझ में आएगा। उस समय आने पे जब हम बोलते हैं, बताते हैं, तो आपके दिल दिमाग में बातें बैठती हैं और धीरे 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 अपने आप वह आपसे अलग होता चला जाता है। उससे आपको निजात मिलती चली जाती है, आपका चित्त बार बार उसमें नहीं जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, आप अपना स्वयं ही, कितना भी आपका नुकसान हो बाहर,
लेकिन अब यहाँ जब आ जाते हैं तो जब तक हम स्वयं उठ करके नहीं जाते यहाँ से, तब तक आप देखिए शांत चित आप बैठे रहते हैं। कोई चंचलता आप प्रकट करते हैं कि महाराज हमको जाना, हमको ये करना है, हमको उनसे बात करना है, क्यों? जी कभी आपने अपनी चंचलता प्रकट की? नहीं। क्योंकि आप चाहते ही हैं शांति, जी और शांति यहाँ मिल रही है, इसीलिए वो जो चंचलता है वो भी मिट जाती है। जी जी भले आपको कहीं जाना होता है, जी लेकिन जब तक यहाँ रहते हैं आपके मन में ना घर का, ना खेत का, ना दुकान का, ना शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। बिल्कुल शांत बने रहना चाहते हैं। बल्कि अब देख रहा हूं कि और आपकी स्थिति और मजबूत हो रही है। तो जितनी मजबूत करेंगे उतनी आपकी और जो मन की चंचलता है, दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप, आत्मग्लानि है, उससे आपको निजात मिलती जा रही है। एकदम शुद्ध अपनी स्थिति में है, शांत स्थिति। और यही मेरा अपना उद्देश्य है कि जो भी मेरे सानिध्य में आए वो मेरे जैसा नहीं बना तो मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। जी लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं, जैसे वो जो मनहर दास जी आए, तो मनहर दास जी ने तो कुछ अनुभव किए, 16-16 घंटा अभ्यास किए, तो इसलिए कुछ अनुभव किए। लेकिन ये जो अनुराग दास आए थे, इनका चित्त तो पहले से ही चंचल था, और यहाँ आने के बाद और चंचल बना रहे हैं अपने आप को, हमारी बात को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। तो अब आप बता दीजिए कि वो क्या सीख के गए, बल्कि जहाँ थे उससे भी नीचे चले गए कि नहीं। एक आस्था जो साधना के प्रति थी वो भी खत्म हो गई कि नहीं। अब क्या करेंगे? अब वही आकाश में हवा ऐसे घूमेंगे, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक अपने स्वयं के कर्म का अनुभव नहीं होगा कि मैं कर क्या रहा हूं और मैं करने आया क्या हूं। जिस समय में मैंने उनसे जो प्रश्न किया था अंतिम दिन में, हमने प्रश्न किया था, क्या कभी आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं साधु क्यों बना, क्या उद्देश्य लेकर के आया हूं। जब घर द्वार छोड़ा जाता है तो आप महंत बनने के लिए हम लोग घर द्वार नहीं छोड़ते हैं कि हमें महंत बनना है, हमें आश्रम का प्रबंधक बनना है। क्या ऐसा मनोभाव लेकर के हम लोग साधु बनते हैं? नहीं, क्यों नहीं बनते। वह तो आप अपना काम करते चलिए, जो आपका आगे अपना निजी काम है वो करते चलिए। आगे होगा यही समाज के लोग आपके अपने अनुकूल जहां जैसा पाएंगे वैसा आपको अपने आप बना देते हैं। आपको बनना नहीं पड़ता है जी। या नहीं कोई बनाता है, वो स्वतः आपको ऐसी स्थिति आ जाती है तो अपने आप समाज दे देता है। जैसे मैं यहाँ का महंत, मैं मन से बन करके नहीं आया था, यहाँ तो बना दिया गया। जी। आप ही सब लोग मिल करके हमें चद्दर उठाए, हंसी खुशी से भंडारा किए, माइक बजा, भजन हुआ, हमारे संत महात्मा आए, भक्त समाज आए, गांव के लोग आए, सब लोगों ने मिल करके दिया ना। मैं घर से निकला था महंत बनने के लिए नहीं, साधु बनने के लिए। तो जब साधु की परिपक्व स्थिति आती है तभी तो संत बना जाता है। और संत की स्थिति जब आ जाती है तब जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारीपूर्ण काम भी करते हैं जी। क्योंकि वहाँ शांत मन की जरूरत होती है। अगर उतावले में काम करेंगे तो कुछ का कुछ कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे उतावले में, तब जहां आप थे उससे भी नीचे चले जाएंगे। इसीलिए अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और मन शांत तब होता है जब हम वस्तु स्थिति का ज्ञान रखते हैं, वैसा सानिध्य लेते हैं, संत का सानिध्य लेते हैं, बुद्धिजीवियों का सानिध्य लेते हैं। वैसे किए हुए कर्म जो हम चाहते हैं, वो जो कर्म है उस कर्म को जो कर चुका है उसका सानिध्य लेना पड़ता है, तब जा करके हम अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। हम ऐसे बीच में ही अपने मनमानी चले तो मनमानी हर आदमी चल रहा है, तो विशेषज्ञ की जरूरत क्या है? हर आदमी भी विशेषज्ञ है अपने आप में, इसलिए कि वो चंचल है, वो विशेषज्ञ नहीं है। मन उसका चंचल है, स्थिर नहीं है, स्थिरता चाहता भी नहीं है, इसलिए कुछ का कुछ करते रहता है।
मेरा यहाँ आज का जो उद्देश्य है वो साधकों से निवेदन है कि जब साधक इस साधना में आए, चाहे जहाँ भी आए, चाहे जिसके भी सानिध्य में आए, जब तक हम वो चीज़ें प्राप्त ना कर लें जो प्राप्त करना चाहते हैं, तब तक लगातार चलते रहिए। और उदाहरण इसका है हमारे जो दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी एक संत थे। वो जब साधु बन रहे थे तो उनके अंदर में जब तक अपने संत की स्थिति आई नहीं जो चाहते थे, तब तक वो देखिए 24 गुरु उन्होंने किया है। गुरु का मतलब 24 लोगों से उन्होंने शिक्षा लिया है। बाज पक्षी है, एक स्त्री है, यानी कितने लोगों का हम गिनाएं। वहां आप पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट है। 24 लोगों को उन्होंने 24 लोगों से उन्होंने शिक्षा लेकर के उनको गुरु माना। ऐसे ही आपको भी करना होगा। इस साधक अगर है तो जहाँ से भी आपको अपनी चीज़ें मिलें वहाँ जाइए, उनकी सेवा करिए। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो अगर कुछ किसी से चाहते हो तो उनके सामने पहले नम्र हो जाइए। दूसरा, उनकी सेवा इतना कर दीजिए कि वो खुद प्रश्न करें आपसे कि आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं। जब ये प्रश्न आपके सामने वो करें कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, उस समय में जब आप शांत भाव से अपनी बात रखेंगे तो वो जो उनके पास सामान है जो आप चाहते हैं वो तुरंत बेहिचक आपको दे देंगे, क्योंकि आप उसके पात्र हो, ये उनको अनुभव हो गया। लेकिन अगर आपने उनकी सेवा नहीं की और वह स्वयं आपसे प्रश्न नहीं पूछे तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, किसी से भी वह चीज़ें जो आप चाहते हैं वह नहीं देगा। कुछ न कुछ उसमें बहाना बना ही देगा। तब आपकी सेवा शुश्रूषा या उसके पास जाना या बात करना या समय बर्बाद करना सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वयं में आप जैसे हो वैसे ही अतृप्त बने ही रह जाओगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने 3 चीज़ें किसी से भी कुछ लेने के लिए बताया है कि किसी के पास जाइए, अगर कुछ लेना तो सबसे पहले नम्र होइए, साहेब बंदगी कर लिए, दंडवत महाराज जी, ओम नमो नारायण स्वामी जी, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लीजिए। नम्र हो जाइए, उसके सामने नम्र हो जाइए, यानी झुक जाइए। दूसरा, उनकी सेवा जो वर्तमान में उनको लगे, आपको लगे कि इनकी ये आवश्यकता है, और ला करके आप या आपके पास जो कुछ भी वो ले जाइए, वहां सेवा दीजिए या शरीर से ही सेवा कर दीजिए। वो खुद जब तक आपसे प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। हम लोगों ने भी ऐसा काम किया है। संत के सानिध्य में आए तो संतों का हमने बहुत सेवा किया है और दिन रात मेहनत करके सेवा किया है और प्रसन्न मुद्रा में सेवा किया है। तब संतों ने मुझे जो चीज़ मैं चाह रहा था वो मुझे मिला, और जब मिला वही चीज को मैं आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हूं। और ये वर्तमान समय में 6 चीजें जो मैं देख रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने जबरदस्ती इस बात को हम करा रहे हैं। 6 चीजें आज हमारे समाज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। सबसे पहले तनाव बढ़ रहा है। तनाव के कारण आपके शरीर में पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे नंबर पे शुगर हो रहा है, तीसरे नंबर पे ब्लड शुगर हो रहा है, चौथे नंबर पे हार्ट अटैक हो रहा है, 5वें नंबर पे ब्रेन हेमरेज हो रहा है, 6वां नंबर पे स्वयं अपने ही अपने शरीर को नष्ट कर ले रहा आदमी, जिसको सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या। इन 6 का जो सही उपचार है वह मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है, और वह भी संत के सानिध्य में। तब आपकी ये चीजें खत्म होगी, अन्यथा नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूं, बड़े लोग बड़े जगह पर जाते हैं तो वहां उनसे सिर्फ पैसे खींचे जाते हैं, बाहरी फैकल्टी दिखा दिखा करके। आंतरिक शक्ति का आपको जो चाहते हैं ना, शांत वातावरण, शांत मन, चित्त शांत, एकदम बिल्कुल शांति स्थिति चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर के फोकस में आप चले गए, और फोकस बिना पैसे की होती नहीं है।
इसीलिए उनके पास जाइए जिनके पास बाहरी फोकस ही ना हो। जब बाहर फोकस नहीं रहेगा तो आपका मन वैसे शांत रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ये मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मैं शुरू में जब ध्यान साधना शुरू किया था, आपको मैं बताया भी था, जब पुरानी बस्ती के कुछ लोग आए थे, व्यापारी लोग, तो उन लोगों ने जो मुझे उपाय बताया, उस उपाय में हमारी अपनी शांति भंग हो रही थी। इसीलिए मैं यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। लोग आते हैं, आश्रम को देखते हैं तो आश्रम का आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। आश्रम में शांति बरकरार रहे इसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलता है। आश्रम में आश्रम के विकास कैसे हो, आश्रम में आमदनी कहाँ से आवे, इसके बारे में लोग आके हमको लगते हैं बताने। तो आश्रम का विकास तो बहुत लोगों को, आपने हजारों लोगों को देख रहे होंगे, लेकिन क्या आंतरिक भी विकास वहाँ हो रहा है? पत्थर लग जाएगा, महल बन जाएगा, कमरे बन जाएंगे, कमरे में एसी लग जाएंगे, आप आएंगे आपको सुख सुविधा मिलेगा। वहाँ पर जो भंडारी लोग हैं आपको समय से चाय बना के दे देंगे, समय से भोजन बना के दे देंगे, समय सब काम कर देंगे, लेकिन क्या उससे आपका मन चित्त आपका शांत है? प्रश्न है कि नहीं जी? वह चीज़ें तो आपके अपने घर में भी हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या उसी चीज़ों को यहाँ प्राप्त करके, क्या उससे आप जो चीज़ें प्राप्त करने हैं वो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं? विरोध हो जा रहा है। ठीक विरोधाभासी है जी। उल्टा काम आप कर रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाहरी फोकस त्याग करके आंतरिक फोकस में जाइए। अगर आंतरिक फोकस में आप जाएंगे तब ये वर्तमान की स्थिति समझ में आपकी आएगी जी जी। क्योंकि मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है जी। कि हमारे संत महात्मा अपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया है। अपरिग्रह मतलब कोई संग्रह नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का संग्रह नहीं होना चाहिए, तब आपकी चित्त की स्थिरता बनी रहेगी। जैसे ही आप किसी चीज की संग्रह करना शुरू किए, आपका चित्त बार बार उसी में जाएगा, बार बार जाएगा, तो आपका चित्त जो है चंचल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बाहरी वस्तु कभी नया लगेगा तो कभी पुराना भी लगेगा, कभी पुराना लग करके नष्ट भी होने लगेगा, जंग भी लगने लगेगा उसमें, तो आपका मन समय समय से उसी में पड़ करके दुखी होता रहेगा कि नहीं? एक बार जब नया पहली बार मिलता है तो बड़ा मन खुश होता है जी। लेकिन वही वस्तु जब बार बार नजर पे पड़ता है तो देखिए धीरे धीरे उसकी जो वास्तविक स्थिति है, आंख देखता जाता है, मन में उस तरह से बदलाव आता जाता है जी। और वही बदलाव ही तो चंचलता है। स्थिरता कहाँ रह गई? क्योंकि वस्तु में स्थिरता नहीं है, प्रकृति में स्थिरता नहीं है, शरीर में हमारी स्थिरता नहीं है, तो जो बदलाव है उसी बदलाव में हम बह जाते हैं, जो कि हमें स्थिर होना है। क्योंकि मैं स्वयं स्थिर हूं। अरे 5 साल से लेके अब तक हमारे शरीर का बदलाव हुआ कि नहीं? लेकिन क्या मेरे में भी बदलाव हुआ? नहीं। आपके 77 साल की उम्र में आपके शरीर में बदलाव हुआ, लेकिन क्या आप में अपने आप में बदलाव हुआ? कुछ नहीं। आप तो वही हो ना जो पहले थे जी। और आगे भी वही रहोगे जो आज हो। सिर्फ शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजें आपका परिवर्तित होंगी, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप वही रहोगे। तो जो आप हो, आप अपने आप को ही तो ढूंढ रहे हो, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हो, यही समस्या है। भीतर ढूंढते तो जल्दी मिलता, बाहर ढूंढने से देर लग रहा है, क्योंकि बाहर ढूंढा जा रहा है। बाहर है ही नहीं है, बाहर होता तो मिल जाता है जी। तो भीतर ढूंढने की जरूरत क्या थी? बाहर भीतर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि बाहर ढूंढने से चंचलता बढ़ रही है जी। भीतर ढूंढते तो जल्दी मिलता जी। हम लोग बाहर बहुत ढूंढ चुके, तो बाहर जब है नहीं तो मिलेगा कहाँ से जी? और जो मिलेगा उसमें चंचलता है, वो स्थिर है नहीं, बाहर है ही नहीं, मिलवे कहाँ करेगा? नहीं, जो वस्तु बाहर है भी तो उसमें परिवर्तन है कि नहीं? वो तो परिवर्तनशील है, तब सब परिवर्तनशील है, तो वो स्थिर कहाँ है जी? और स्थिर आप स्वयं हो और अपने आप को खोज रहे हो, लेकिन वस्तु में खोज रहे हो जी, व्यक्ति में खोज रहे हो, स्थान में खोज रहे हो, तो इसलिए वो मिलेगा नहीं। तो स्वयं को अगर प्राप्त करना है तो स्वयं को जो प्राप्त संत हैं उनके सानिध्य में जाओ, अपरिग्रह करते रहो,
धीरे 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 उनकी भाषा को सीखो, जी। जानो, समझो और अपने आप को अपने आप में ही अपने जैसे हो वैसे ही बन करके रह जाओ। बस जी। जो हो वही रह जाओ। शेष आप स्वयं आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल हो, उसमें कुछ नहीं है। जी। स्फटिक पत्थर की तरह हो, स्वच्छ और निर्मल, उसमें कुछ नहीं है। उसके सामने जैसा दृश्य पड़ता है वो ऐसा दिखाई देने लगता है। जी। बस वही आपकी भी स्थिति है। जी। आपके आंख के सामने जैसा पड़ता है जो चीजें, अपने आप को मान लेते हो, उसको पाने की ललक बढ़ जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हो। बस आपके कान के सामने जो शब्द पड़ता है उस शब्द के अनुरूप आप अपने को मान लेते हो, इसलिए उस शब्द के अनुरूप आप भागने लगते हो। जी। तो आप ना शब्द हो ना रूप हो, जी। ना स्पर्श हो, रस और रस और- कुछ भी नहीं हो, बस जी। जो हो वही बन जाओ। जी। तो जो बाहर की चीजें हैं बाहर ही रहने दीजिए, और जी। भीतर की जो शेष चीजें हैं उसको ही यथावत बना दीजिए। जी। तो बिना मन की एकाग्रता आए, बिना मन की स्थिरता आए, बिना मन के शांत का अनुभव किए आप अपने तक जाओगे कैसे? क्योंकि वो महसूस होने वाली चीज है, वह बाहर से दिखाई नहीं देता। जी। जी। तो महसूस करिए, संत के सानिध्य में जाइए और स्वयं में अपने आप में महसूस करिए। साहेब, अब कुछ देर बैठिए।
साहेब साहेब ये बंद कर दीजिए।